हेलो फ्रेशर्स, आपके मन में भी डाउट है कि आईटी जॉब के लिए प्रोजेक्ट काफी है या फिर आपको इंटर्नशिप भी करना चाहिए, राइट? यही कंफ्यूजन हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, इंटर्नशिप करने के बाद आपको कैसे जॉब मिलेगा, विदाउट इंटर्नशिप आपको कैसे जॉब मिलेगा, या फिर आप खाली प्रोजेक्ट बना के कैसे जॉब ले सकते हो, राइट? ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, राइट? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहले हम लोग ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि क्या इंटर्नशिप करना जरूरी है या विदाउट इंटर्नशिप आपको जॉब मिल सकता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before going to start, we need to understand what is mean by internship and what is mean by project, right? So उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो पहले जान लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। सो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड या फिर रियल कंपनी के साथ काम करना, टीम के साथ काम करना, टीम के साथ कम्युनिकेट करना, मीटिंग्स अटेंड करना, राइट? सो ये होता है एग्जैक्टली इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप जो होता है जॉब के मतलब जॉब जैसे ही होता है। आप कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हो, ऑफिस में जाके आप इंटर्नशिप करते हो और एक्चुअल प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, राइट? सो इससे क्या होता है कि आपको रियल प्रोजेक्ट का एक्सपोजर मिलता है, राइट? सो टीम के साथ कैसे काम करें इसका आपको एक्सपोजर अच्छे से मिलता है। सो इसलिए इंटर्नशिप को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा वेटेज देते हैं, राइट? सो प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट हम लोग बोल सकते हैं आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट हो गया, राइट? या फिर आपके कुछ आइडियाज है, राइट? उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो प्रोजेक्ट में, अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, राइट? टू टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। आपका एक एकेडमिक हो गया, राइट? उसमें भी आप आपके आइडियाज, आपके जो भी मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ आइडियाज है तो वो आइडियाज भी आप उसमें डाल सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि एकेडमिक प्रोजेक्ट के बाद भी कुछ आइडियाज बिल्ड करते, कुछ आइडियाज वो प्रोजेक्ट में डालते और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाते। तो प्रोजेक्ट भी आपके लिए बहुत सही रहता है, प्रोजेक्ट भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली इंटर्नशिप ही चाहिए, बट प्रोजेक्ट के आइडियाज या फिर प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो, राइट? सो उससे कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए या फिर वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स लगना चाहिए या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स के साथ भी जा सकते हो। सो ये है इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। सो इंटर्नशिप हम लोग कंपनी में करते हैं, रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, राइट? सो टीम के साथ वर्क करते हैं। और जो आपका प्रोजेक्ट होता है तो वो आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हो या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप प्रोजेक्ट करते हो, फिर आपकी वो ओन आइडिया होती है, राइट? जब आप इंटर्नशिप करते हो तो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होता है, कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, तो वो आइडिया आपकी नहीं होती। जो भी प्रोजेक्ट्स आपको असाइन है वो प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, राइट? या फिर काम करते हो हम लोग बोल सकते हैं। सो ये डिफरेंस है इंटर्नशिप एंड आपके प्रोजेक्ट के बारे में, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या एडवांटेजेस है आपके इंटर्नशिप के, राइट? सो एज अ फ्रेशर्स आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं जॉब में, या फिर आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो रिक्रूटर्स क्या देखती है, या फिर आपको अगर फर्स्ट जॉब लेना है तो आपका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपको इंटर्नशिप के बेसिस पे पूछ सकते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके इंटर्नशिप के क्या एडवांटेज है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटर्नशिप के फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेज है। सो पहला एडवांटेज है आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस, राइट? जैसे आप जॉब में काम करते हैं वैसे आपको इंटर्नशिप में भी रियल टाइम का एक्सपीरियंस मिलता है। रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो तो इसलिए रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है, रियल एक्सपीरियंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपका इंटर्नशिप का। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर जब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो इंटर्नशिप अगर आपने किया है, वो प्रोजेक्ट पे अगर आपने शोकेस किया है कि आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, कौन से मॉडल पे आपने काम किया है, तो उसका वेटेज बढ़ जाता है, आपके रिज्यूमे का वेटेज बढ़ जाता है उससे, राइट? सो रियल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है जैसे कंपनी में काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके इंटर्नशिप का, राइट? सो उसके बाद है आपका सॉफ्ट स्किल, राइट? आप कंपनी में काम करते हो, 3 मंथ्स हो, 6 मंथ हो, 1 ईयर का इंटर्नशिप हो, कोई भी इंटर्नशिप हो, राइट? ड्यूरेशन कोई भी हो, बट आप उसमें क्या करते हो, आपके सॉफ्ट स्किल भी बहुत सीखते हो। आप टीम के साथ वर्क करते हो, राइट? सो उसमें आपको मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं, सो उसमें आप कम्युनिकेट करते हो, राइट? टीम के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो इससे आपका सॉफ्ट स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो आपका बढ़ जाता है, राइट? सो उसके बाद आपके रिज्यूम बूस्टर, राइट? आपके रिज्यूम में भी बहुत अच्छे से इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं आपके इंटर्नशिप का। आपका रिज्यूमे बहुत जल्दी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है और रिज्यूमे में वेटेज आपका बढ़ता है। तो रिज्यूम बूस्टर भी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके इंटर्नशिप का। ओके, सो उसके बाद आपका पीपीओ। सो जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको चांसेस भी वहां पे हो सकते हैं कि आपको वहां पे ऑफर लेटर मिल जाए या फिर आपको वहां पे जॉब के लिए ऑफर कर सकते हैं, राइट? अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है
तो आपको जॉब के लिए ऑफर भी कर सकते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका इंटर्नशिप का, तो आपको पीपीओज भी वहां पे मिल सकता है। सो उसके बाद लास्ट एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्किंग, राइट। सो आप इंटर्नशिप में काम करते हो, जैसे प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, राइट, तो वहां पे आपका टीम के साथ कम्युनिकेशन होता है, टीम के साथ बॉन्डिंग होता है, राइट, आपके मैनेजर्स के साथ बॉन्डिंग होता है, टीम लीड्स के साथ बॉन्डिंग होता है। तो उसके बाद जब आप जॉब देखते हो या फिर फ्यूचर में जब आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तो ये जो नेटवर्क आपने बनाया, राइट, सो ये नेटवर्क आपके लिए बहुत काम आता है, रेफरेंस के लिए बहुत काम आता है। सो बाद में आप इनसे रेफरेंस ले सकते हो, रेफरल आप, ये लोग भी आपको रेफर कर सकते हैं कहीं पे भी, राइट। सो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका इंटर्नशिप का, राइट। सो ये थे एडवांटेजेस अबाउट द इंटर्नशिप, राइट, कि इंटर्नशिप में आपको क्या सीखने को मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट, ऐसा नहीं है कि खाली इंटर्नशिप करके ही आपको जॉब मिलेगा। सो प्रोजेक्ट के भी बहुत बड़े एडवांटेजेस है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट्स के क्या एडवांटेजेस है। ओके, सो प्रोजेक्ट के क्या एडवांटेजेस है। सो पहला ये एडवांटेज है आपका कि आप क्या करते हो, खुद से प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपके रियल आइडियाज जो होते हैं वो रियल आइडियाज आप इंप्लीमेंट करते हो, राइट। सो उससे क्या होता है कि आपका एक्सपोजर जो है रिलेटेड टू दी आइडियाज, राइट, कि क्या आइडियाज आप लाते हो या फिर क्या आइडियाज पे आप काम करते हो, राइट। एडवांटेजेस क्या है प्रोजेक्ट्स के, तो प्रोजेक्ट का पहले एडवांटेजेस है आपका रियल थिंकिंग, राइट, बिकॉज आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जो भी आपके रियल टाइम आइडियाज आप इंप्लीमेंट करते हो, तो वो आइडियाज जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप खुद सोचते हो कि मुझे क्या डेटाबेस क्रिएट करना है, कौन सा डेटाबेस मुझे चाहिए, कौन से लैंग्वेजेस में सेलेक्ट करने वाला हूँ, राइट। सो ये तो हो गया। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट भी आप खुद ही गैदर करते हो, राइट। उसके बाद प्लानिंग भी आप खुद करते हो। उसके बाद जो भी टास्क, जो भी काम आप कर रहे हो, खुद से काम करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका जो एबिलिटी है, राइट, वर्क करने का एबिलिटी है, फ्रीलांसिंग का जो एबिलिटी है वो आपका बढ़ता है, राइट। सो दूसरा एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीलांसिंग, आप प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग करके वो भी प्रोजेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, रिज्यूमे में शो कर सकते हो, राइट। सो वो जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स या फिर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स, ये भी आपके रिज्यूमे के लिए बूस्टर बन सकते हैं, राइट। सो जब इंटरव्यूअर्स या फिर रिक्रूटर जब आपकी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, तो वहां पे वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं कि कौन से रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, या फिर वो जो आइडिया थी या फिर जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो वो वर्क होता है क्या, या फिर वो रियली मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स का आइडिया थी, जो भी प्रोजेक्ट्स आपका था, तो उससे मतलब रियली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, राइट। सो अगर वो हो रहा है तो फिर आपको एडवांटेज मिल जाएगा, या फिर आपका जो थिंकिंग पावर है तो वहां पे पता चलता है कि आप क्या लेवल की थिंकिंग करते हो, राइट। सो ये रिज्यूमे बूस्टर भी बन सकता है आपके लिए, राइट। सो ये एडवांटेजेस है आपके प्रोजेक्ट्स के। या फिर आप क्या करते हो, सोलो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो आपको डेटाबेस हो गया, आपका एपीआई हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब चीजों पे आप काम करते हो, डिप्लॉयमेंट हो गया आपका, राइट। सो इसलिए क्या होता है कि ये भी एडवांटेज मतलब इंटरव्यू में मानते हैं, या फिर आपके जॉब के लिए ये भी एडवांटेज बन सकता है, राइट। सो अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली तो आप क्या कर सकते हो, राइट। सो डू वन थिंग कि आप क्या करो, 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो भी आइडियाज है आपके पास वो प्रोजेक्ट्स पे वो आप क्या कर सकते हो, आइडिया बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, ये बहुत बड़ी ऑप्शन है आपके पास अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, राइट। सो तो क्या कर सकते हो आप, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग को भी आज कंपनी कंसिडर कर रही है। फ्रीलांसिंग भी ये एक बहुत बड़ा वर्क होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या फिर स्टार्टअप हो, एमएनसी कंपनीज हो, तो उनको फ्रेशर्स में क्या चाहिए कि आपने कुछ काम किया है क्या, राइट। जो रिज्यूमे में आपने मेंशन किया है प्रोजेक्ट, तो उसमें आपने रियली काम किया है क्या, राइट, पर कितना काम आपने उसमें किया है, या फिर आपने बैकएंड किया है, फ्रंट एंड किया है, डेटाबेस पे काम किया है। तो अगर वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अगर शोकेस हो रहा है तो दैट्स फाइन, कंपनी को वही चाहिए। तो आप फ्रीलांसिंग भी आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप उससे कमा भी सकते हो, या और आपका एक्सपीरियंस वहां पे बढ़ा भी सकते हो, राइट। फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो, ओके। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, राइट। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मार्केट में फ्री ऑफ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, वो सर्टिफिकेशंस कर लो। उसके बाद कुछ कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, तो वो कोडिंग चैलेंजेस आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो, जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास है, जो भी कोडिंग चैलेंजेस आपने कवर किए, फ्रीलांसिंग जो भी है, या फिर जो भी आपने मिनी प्रोजेक्ट्स किए, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स किए, तो वो भी प्रोजेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप ही आपको जॉब देगी, आपको प्रोजेक्ट भी जॉब दे सकता है, ऐसा कुछ इम्पैक्ट उसका ज़्यादा नहीं होगा। बट इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलता है, रियल कंपनीज का एक्सपीरियंस मिलता है, रियल टूल्स पे आप काम करते हो, रियल टीम्स के साथ आप काम करते हो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। फिर आपको प्रेशर में काम करना,
राइट। सो आपको वो वहाँ पे पता चलता है, डेडलाइन के हिसाब से काम करना वो भी आपको वहाँ पे पता चलता है, राइट। सो लास्ट में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ कि क्या एग्जैक्टली होता है, इसका इम्पैक्ट जो इंटरव्यू में क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप करके जा रहे हो या फिर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके जाते हो, जो भी प्रोजेक्ट करके जा रहे हो, सो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको वहां पे क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि आपने जो भी किया है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप के बारे में, अगर आप प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। यही होने वाला है। तो उसमें वो सिनेरियो में अगर आप आंसर कर पाते हो कि मैंने ये मॉडल पे काम किया है, मैंने ये इंप्लीमेंट किया है, जो भी क्रॉस क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के आते हैं, तो आप क्या करते हो इंटरव्यू को, मतलब वो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है या फिर इंटर्नशिप किया है, बट इंटर्नशिप करने के बाद भी अगर आप बता नहीं पाते हो कि आपने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है या फिर कौन से मॉडल पे काम किया है, राइट, कैसे वो इंप्लीमेंट किया है, राइट, कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया है, अगर ये सब अगर आप बता नहीं पाते हो तो इंटर्नशिप का भी कोई फायदा नहीं है। जो सोलो प्रोजेक्ट आप करते हो, जो मिनी प्रोजेक्ट्स आप करते हो, वो अगर आप अच्छे से बता पाते हो कि आपने सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया है, डेटाबेस कैसे मेंटेन किया है, डिप्लॉयमेंट क्या किया है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है और आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, राइट। एक रियल सिनारियो में बताता हूँ आपको कि स्टूडेंट के साथ हुआ था कि एक का एक्सपीरियंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं इंटर्नशिप का 6 मंथ इंटर्नशिप था और दूसरा कैंडिडेट का एकेडमिक का ही प्रोजेक्ट था, राइट। बट जब वहां पे इंटरव्यू में रियल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, राइट, तो जिसने इंटर्नशिप किया उसको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे या क्वेश्चन वो कर नहीं पा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप करके आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप करके अगर आप वहां पे कुछ सीख नहीं रहे हो, राइट, तो आपको वहां पे मतलब जॉब नहीं मिलेगा या फिर आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो, राइट। अगर आप सोलो प्रोजेक्ट करते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए, पता तो होता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपने क्या किया है, तो आप इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, राइट। सो ये बहुत बार ये हुआ है सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप करके जॉब ले सकते हो, बट इंटर्नशिप के एडवांटेज है। तो फिर अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो आप प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो और आप जॉब ले सकते हो। अगर आपको इंटर्नशिप मिल रहा है तो दैट्स ग्रेट एंड ग्रैब इट। सो अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टर बन सकता है जॉब के लिए। ओके ओके फ्रेशर्स, आप क्या कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेशर्स।